ओशो के प्रवचन में सागर जैसी गहराई है और उसी गहराई में से कहानियों के कुछ मोती इस वीडियो में मैंने प्रस्तुत किए हैं। ओशो रजनीश, जिन्हें ओशो के नाम से भी जाना जाता है, वे एक विवादास्पद और प्रभावशाली आध्यात्मिक शिक्षक और गुरु थे। ओशो ने अपने प्रवचन के माध्यम से गहन आध्यात्मिक ज्ञान व्यक्त किया, आत्मखोज को प्रोत्साहित किया और सामाजिक मानदंडों यानी कि सोसाइटल नॉर्म्स को चुनौती दी थी। ओशो कई बार अपने प्रवचन में मज़ेदार कहानियाँ और हल्के फुल्के मुल्ला नसरुद्दीन के चुटकुला कहा करते, जिससे सुनने वाले की दिलचस्पी और भी बढ़ जाती। उनके हर प्रवचन में कहीं ना कहीं कोई कहानी निकल ही आती है जो अक्सर हास्य और गहराई से भरी होती है। उनके प्रवचनों में से ही चुनी हुई कुछ कहानियाँ मैं इस ओशो स्टोरीज सीरीज के पार्ट 1 में सुनाने वाला हूँ। तो चलिए अब पहली कहानी शुरू करते हैं। और फकीर नाचने लगा। एक बार की बात है, एक सूफी फकीर तीर्थ यात्रा पर निकला। उस वक्त रात का समय था और सड़क सुनसान थी। अंधेरे में उसे यह भी नहीं दिख रहा था कि वह कहाँ चल रहा है। अचानक उसका पैर एक खाई में गिर गया। संयोगवश एक पेड़ की शाखा उसके हाथ में आ गई और उसने तुरंत पकड़ ली। वह डर से कांप रहा था और मनोमन भगवान से प्रार्थना कर रहा था कि कोई उसकी मदद के लिए आ जाए। भय से वह कांप रहा था। शाखा से उसके हाथ की पकड़ जब धीरे धीरे ढीली होने लगी तब फकीर बचाव के लिए जोर जोर से चिल्लाने लगा, लेकिन कोई उसकी मदद के लिए न आया। जैसे जैसे समय बीतता गया उसका मौत का डर बढ़ता गया, क्योंकि अब उसके हाथ भी अकड़ने लगे थे। अचानक शाखा से उसके हाथ की पकड़ छूट गई और वो गिर पड़ा। गिरते ही वो खुशी से नाचने लगा, क्योंकि असल में वह कोई गहरी खाई नहीं बल्कि एक छोटा सा गड्ढा था। वह अब तक अकारण भय से भयभीत होता रहा था। ओशो सार। असल में हम सभी की स्थिति इस फकीर जैसी है। हम सब ने जीवन में असुरक्षा का डर और विभिन्न आसक्तियों को पाले रखे हैं। जब हम डर से जकड़ जाते हैं तो हम कुछ भी सही देख नहीं सकते और सोच नहीं सकते। हमें थोड़ा साहसी बनने की जरूरत है। अंधेरा और गहरी खाई असल में हमारा अंतःस्थल है। डर और भौतिक आसक्तियों को छोड़ दो। सांसारिक घेरे से मुक्त होकर अपने भीतर के केंद्र पर आ जाओ। सभी समस्याएं भय और अहंकार के स्वप्न जाल है। अस्तित्व में सिर्फ चुनौतियां होती हैं, समस्याएं नहीं। दूसरी कहानी, मृत्यु के बाद सुई लौटा देना। एक बार गुरु नानक लाहौर में रुके थे। लाहौर का सबसे धनी व्यक्ति सेठ दुनीचंद नानक से मिलने आए। उन्होंने उनके पैर छूकर हाथ जोड़कर कहा, गुरुदेव, मैं आपको कुछ देना चाहता हूँ। आपकी कृपा से मेरे पास सब कुछ है, बस आज्ञा दीजिए। आप जो भी कहेंगे मैं आपके चरणों में रख दूंगा। नानक ने अपने कपड़ों से एक सुई निकाली और दुनीचंद को देते हुए कहा, मेरी यह सुई अपने पास रख लो और मरने के बाद मुझे वापस दे देना। दुनीचंद अपने घमंड से भरे थे। उन्होंने बिना सोचे समझे सुई लेकर गुरु नानक से कहा, जैसी आपकी आज्ञा। लेकिन घर लौटते समय उन्हें एहसास हुआ कि मरने के बाद मैं इस सुई को अपने साथ कैसे ले जा सकूंगा। हतप्रभ होकर वह वापस आया और बोला, गुरुदेव, मुझे क्षमा करें और मेरे जीते जी यह सुई वापस ले ले, क्योंकि मरने के बाद मेरे पास सुई तो रहेगी नहीं तो वापस कहाँ से कर पाऊंगा। और सुई जैसी चीज को संभालने की जरूरत भी क्या है। आप एक संत हैं, इस मजाक के पीछे आपका जरूर कोई मकसद होगा, लेकिन मुझे माफ कर दीजिए और वह मकसद समझाइए। नानक ने कहा, मैं तुम्हें बताना चाहता हूं कि यदि तुम एक सुई भी नहीं ले जा सकते तो तुम्हारे पास जो करोड़ों अरबों की संपत्ति जमा हुई है उसका क्या मतलब। उस अर्थ में तो तुम कंगाल हो। अमीर वह है जो मरने के बाद अपना पुण्य अपने साथ ले जा सकता है, जिसे तोला जा सकता है। ऐसी कोई भी चीज मृत्यु के बाद अपने साथ नहीं ले जाया जा सकता। जिस चीज को तोला नहीं जा सकता, उस परम तत्व को जो प्राप्त कर लेता है वह मृत्युंजय बन जाता है। ओशो सार। क्या यह धन, पद या रिश्ता आपको परम सत्य तक ले जा सकता है? जी नहीं।
इसीलिए भौतिकवादी चीजों की आसक्ति का बंधन तोड़ो और अपने अंदर छिपे परम तत्व के साथ रिश्ता जोड़ो। वही आपको भव सागर पार कराएगा और भीतर का मार्ग ही मुक्ति का एकमात्र मार्ग है। तीसरी कहानी, बंद ताले का भेद। एक राजा अपने सबसे बुद्धिमान मंत्रिमंडलों में से एक को मंत्री नियुक्त करना चाहता था। उन्होंने 3 प्रतिभाशाली व्यक्तियों का चयन किया और उनकी अंतिम परीक्षा आयोजित करने का निर्णय लिया। उन्होंने तीनों को महल के एक कमरे में बंद कर दिया और दरवाजा अंदर से बंद कर चाबी अपने पास रखकर कहा, इस ताले को खोलकर बाहर आने वाला पहला व्यक्ति मंत्री होगा। तीनों लोगों ने काम करना शुरू किया। 2 व्यक्ति अलग अलग तर्क सोचने लगे, ताले और चाबियों के बारे में लिखी गई किताबें पढ़ने लगे। तीसरा व्यक्ति शांति से आराम कुर्सी पर बैठकर सोचने लगा। थोड़ी देर में वह उठकर दरवाजे पर गया, ताले को घुमाया, खींचा और देखा तो ताला खुला ही था। वह मंत्री बन गया। ओशो सार, यही जीवन की स्थिति है। दरवाजा खुला ही है, कहीं ताला नहीं है और लोगों को ताले खोलने का प्रशिक्षण दिया जाता है। विभिन्न यंत्रों, मंत्रों और अनुष्ठानों ने जीवन को जटिल बना दिया है। वस्तुतः जीवन सरल, सहज एवं सुलभ है। समस्याएं अस्तित्व में हैं क्योंकि आप उन्हें समस्या के रूप में देखते हैं। भीतर से जागो और भौतिक बंधनों से मुक्त हो जाओ, सारी समस्याएं दूर हो जाएगी।